बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। उनकी वतन वापसी के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है, लेकिन भारत है कि यूनुस को भाव नहीं दे रही है, जिससे मोहम्मद यूनुस काफी हताश हो गए हैं। एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि ढाका ने भारत को औपचारिक रूप से पत्र भेजकर आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यार्पित करने के लिए भारत को पत्र लिखा था, लेकिन भारत की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं भेजा गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर हुए प्रदर्शन के बाद 77 साल की शेख हसीना भारत आ गई थी और वो पिछले 5 अगस्त से भारत में ही रह रही हैं। इसी दिन उनकी 16 साल से सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी की सरकार गिरा दी गई थी। हसीना के प्रत्यार्पण की कोशिश में लगे यूनुस ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मुकदमा चलेगा न केवल उनके खिलाफ बल्कि उनके साथ जुड़े सभी लोगों, उसके परिवार के सदस्यों, उसके सहयोगियों के खिलाफ भी। बांग्लादेश ने उसके लिए 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके बाद यूनुस ने कहा कि उन्होंने औपचारिक पत्र भारत को भेजे हैं, लेकिन नई दिल्ली से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बता दें कि पिछले साल भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नोट वर्बल या राजनयिक संचार प्राप्त करने की पुष्टि की थी, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया था। हालांकि यूनुस ने जोर देकर कहा कि हसीना को अदालत का सामना करना होगा, चाहे वो बांग्लादेश में शारीरिक रूप से मौजूद हों या फिर भारत में अनुपस्थित हों। बता दें कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और नागरिक अधिकारियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस दौरान अपने इंटरव्यू में यूनुस ने जेलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक कुख्यात गुप्त जेलों में से एक को देखा। उसे देखने के बाद वो हैरान रह गए, जिसका कोड नेम हाउस ऑफ मिरर्स है। उन्होंने कहा, ये सबसे भयावह चीज है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हसीना पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अपहरण, यातना और हत्या की निगरानी के लिए अपने सुरक्षा बलों और पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप है। वो आरोपों से इनकार करती हैं और कहती हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से सताया जा रहा है। यूनुस ने कहा कि कथित अपराधों में शामिल लोगों की संख्या और सीमा का पता लगाने में समय लग रहा है, लेकिन वहीं भारत से हसीना की वापसी पर यूनुस को झटका लगने के बाद अब वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।